खलीज मतलब क्रीक ऐसी जगह है जहां नदी आकर समंदर में मिलती है। यहाँ मिट्टी दलदली होती है और इसमें नमक भरे होते हैं। ऐसी खलीज में कभी जवार यानी हाई टाइड के वक्त पानी भर जाता है, तो कभी भाटा यानी लो टाइड की वजह से पानी कम हो जाता है। इस मिट्टी में ऑक्सीजन बहुत कम होती है और पानी में बहुत सारे नमक। मामूली पेड़ पौधों को ना तो यहाँ सांस मिलेगी, ना मिलेगी ग़िज़ाइयत और ना ही सहारा। अब आप ही सोचिए, ऐसी अजीब खलीज और दलदली मिट्टी में भला किस तरह के पौधे जिंदा रह सकते हैं। हम मुंबई में एक ऐसी ही खलीज में हैं। यहाँ तो कई सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं। ये यहाँ जिंदा कैसे रहते हैं? ये कोई मामूली पेड़ पौधे नहीं, ये तो है मैंग्रोव्स, जो बिल्कुल इसी सूरत में पाए जाते हैं। मैंग्रोव्स यहाँ का फ्लोरा यानी यहाँ के मखसूस पौधे हैं। महकमाए जंगलात की मदद से आज मैंग्रोव्स की सैर। इस वक्त भाटा है, किनारे पर पानी उतरा हुआ है और दलदली मिट्टी में लातेदार जानदार अपना पेट भर रहे हैं। खेकड़े, गोंगे, मड स्किपर और कई तरह के हशरात। हमें है जवार का इंतजार। पानी चढ़ा और हम हुए स्पीड बोट में सवार। सवारी मैंग्रोव को पास से देखने के लिए। असल में मैंग्रोव कोई एक तरह का पेड़ या पौधा नहीं, बल्कि मुख्तलिफ तरह के पेड़ पौधे और झाड़ियां हैं जो समंदर और नदियों के संगम की दलदली और खड़ी मिट्टी में उगते हैं। हमारे दोनों तरफ इस वक्त मैंग्रोव्स हैं। इस तरह की दलदली मिट्टी मैंग्रोव के उगने और बढ़ने के लिए मौजू होती है। यहाँ जड़ें दूर दूर तक क्यों फैली हुई हैं? ऐसी दलदली मिट्टी में खड़े हो पाना मुश्किल है। मैंग्रोव में इन जड़ों का एक खास निजाम होता है सहारा देने के लिए। सहारा देने वाली इन जड़ों को प्रॉप रूट्स कहते हैं। बहुत सारे अक़साम के मैंग्रोव्स में भी इस तरह के प्रॉप रूट्स का एक जाल फैला होता है। ये मिट्टी के बाहर निकला हुआ क्या है? ये भी जड़ें हैं और ये सांस लेने के लिए खुसूसी निजाम रखती हैं। इस मिट्टी में तो ऑक्सीजन बहुत कम है। यही वजह है कि खुसूसी जड़ें मिट्टी से बाहर निकलती हैं। इनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। पानी से बाहर निकलती इन जड़ों को इंग्लिश में न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। इन्हीं में से होता है गैसों का तबादला। मजे की बात यह है कि जवार यानी हाई टाइड के दौरान जब पानी ऊपर चढ़ता है तो ये जड़ें खारी पानी में डूब जाती हैं। अब ये सांस नहीं ले सकती, लेकिन भाटा यानी लो टाइड के वक्त जब पानी उतरता है तो ये ऑक्सीजन अंदर लेती हैं। इन पत्तों पर ये सफेद जर्रात क्या है? ये तो नमक है। मैंग्रोव्स के गिरदो नवा में मैंग्रोव्स पत्तों से नमक भरे फेंकते हैं। नमक से निजात हासिल करने के लिए ये एक अनोखा निजाम है। कुछ मैंग्रोव्स में नमक से बचाने का काम जड़ें करती हैं, जो छलनी की तरह नमक को पानी से अलग कर देती हैं और पौधों के अंदर नमक को जाने से रोक देती हैं। जमीनी पौधों में फूलों में जैरगी का अमल यानी पॉलिनेशन होता है। बीज बनते हैं, बीज फैलकर जमीन में उगते हैं और उन्हीं से नन्हे पौधे उगते हैं। मैंग्रोव्स में भी तो फूल उगते हैं, जैरगी का अमल होता है, लेकिन बने हुए बीज उगने के लिए क्या ये दलदली जमीन ठीक है? नहीं ना। लिहाजा मैंग्रोव में अफजाइश पजीरी के लिए भी एक खुसूसी निजाम मौजूद है। कुछ मैंग्रोव में बीज बालिग दरख्त से अलग नहीं होते हैं। दरख्त
पर ही उगते हैं और बढ़ते हैं। वो तभी अलग होते हैं जब वो आजाद जिंदगी के लिए थोड़े बड़े हो चुके हों। इन मैंग्रोव्स में एक बहुत खास निजाम है। नोकीले भाले की तरह ये नन्हा पौधा दलदली मिट्टी में धंस जाता है और आजाद जिंदगी शुरू करता है। कुछ अनवा में छोटे पौधे पानी में तैरते हुए दूर दूर निकल जाते हैं और फिर दलदली मिट्टी में जड़ पकड़ते हैं। बच्चे देने वाले जानवर विविपैरस कहलाते हैं। इसी तरह छोटे पौधों को पैदा करने वाले मैंग्रोव्स की अफजाइश के इस तरीके को विविपैरी कहा जाता है। हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा साहिली रकबा है। यही वजह है कि हिंदुस्तान में मैंग्रोव कसरत से पाए जाते हैं। तमिलनाडु में पिचवारम और वेस्ट बंगाल में सुंदरबन हमारे मुल्क के मशहूर और खुशहाल जंगलात हैं। काफी वक्त तक मैंग्रोव्स को यूं ही काट दिया जाता था। वो बेकार पौधे समझे जाते थे, लेकिन 2004 में इस सोच में बदलाव आया। इस साल आए सुनामी ने साहिली एशिया के गांव बर्बाद कर दिए। अच्छी बात यह है कि 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में मैंग्रोव के जंगलात में नुमाया इजाफा हुआ है। मैंग्रोव के फवायद बेशुमार हैं। इनकी जड़ों के फैले हुए जाल में बड़े जानवर नहीं आ पाते, इसीलिए बहुत से समंदरी जानदार यही बाहिफाजत अफजाइश का अमल अंजाम देते हैं। इनकी तादाद बढ़ती है। साइंसदानों ने पाया है कि जब मैंग्रोव्स महफूज और सेहतमंद होते हैं तो समंदर में मछलियां भी तादाद में ज्यादा होती हैं। मैंग्रोव से बहुत सी दवाइयां और कई जरूरी चीजें बनती हैं। लातेदाद परिंदों और जानवरों को अपना खाना और रिहाइश मैंग्रोव में मिलता है। मैंग्रोव को साहिली मुहाफिज जंगल कहा जाता है क्योंकि तूफान और पानी के थपेड़ों की मार को मैंग्रोव कम करते हैं। इतना ही नहीं, मिट्टी के कटाव को रोकने और पानी को साफ रखने का काम भी इनकी जड़ें करती हैं। इसीलिए जमीन के हर समझदार इंसान का फर्ज है कि वो मैंग्रोव की हिफाजत करे। अब आपके लिए काम। आज हमने मैंग्रोव में मौजूद निजाम को देखा और समझा। अब आप अपने आसपास उगने वाले पेड़ पौधों में मौजूद निजाम को तलाश करें और हो सके तो उन पर वीडियो भी बनाएं और शेयर करें।